लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, इसकी सेंट्रल पोजीशन ओ है और ए पॉइंट तक ये पार्टिकल मैक्सिमम मूव करता है। ओ से ए तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर है। सपोज करते हैं कि एट एनी टाइम टी the particle is at point P whose distance from O is x। अब ये पार्टिकल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे a इक्वल माइनस लैम्डा एक्स, where lambda is the constant of integration. Acceleration can be written as v dv over dx इक्वल माइनस लैम्डा एक्स। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनको ये एक्सेलरेशन का ना पता हो और वो समझते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो d2x ओवर डी टी स्केयर है या dv ओवर dt है। एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल है dv over dt। दिस कैन बी रिटन एज dv over dx इंटू dx over dt। dx over dt जो है ये v के बराबर बन जाएगा वेलोसिटी के, और dv over dx आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूं लिखा जा सकता है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का रूल इस पे अप्लाई होगा। v डी वी इक्वल माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल v डी वी इक्वल माइनस लेमडा इंटीग्रल x डी एक्स v स्केयर ओवर 2 equals to minus lambda x square by 2 plus a, where a is the constant of integration, a is constant of integration। अब इस पे हम कंडीशंस अप्लाई करके इस a की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट a को डिस्कस करें, एट पॉइंट a इस ए पॉइंट के ऊपर हमने यहां से बॉडी को रिलीज किया ए पॉइंट से और वो मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। जब आपने यहां से बॉडी को रिलीज किया ए पॉइंट पे तो वहां पे वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है और सेंट्रल पोजीशन से उसका डिस्टेंस जो है एक्स जो है वो मैक्सिमम है विच इज इक्वल्स टू ए। पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन 0 इक्वल माइनस लेमडा ए स्केयर बाई 2 प्लस ए, और यहां से अगर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, ए इक्वल लेमडा ए स्केयर बाई 2, इसको इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ये बन जाएगा वी स्केयर बाई 2 वी स्केयर बाई 2 इक्वल माइनस लेमडा एक्स स्केयर बाई 2 प्लस ए की जगह पे है लेमडा ए स्केयर बाई 2। 2 पे डिवाइड कर दिया, लेमडा हमने कॉमन ले लिया, वी स्केयर इक्वल्स टू लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और अगर v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस लेमडा स्केयर रूट इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और स्केयर रूट, ये v की वैल्यूज आ गई। तो v की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ
और एक माइनस के साथ। अब हम इनको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन v इज पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव हो तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। v इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। v जो है ये वेलोसिटी है डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब अगेन देखें तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस पे अप्लाई होगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट और डी टी। इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल, और इस तरह भी इंटीग्रल ले लें। ये फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस बी, वेयर बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पे फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। एट पॉइंट ए को चेक करें जी। एट पॉइंट ए पॉइंट से हमने बॉडी की मोशन को स्टार्ट किया था, तो वहां पे एक तो ये बात है, वहां x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a है और t जो है वो 0 के बराबर है। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन इनवर्स a ओवर a इक्वल्स टू 0 प्लस बी। साइन इनवर्स a ओवर a साइन इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू बी की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस बी की जगह पे हम लिखा पाई बाई 2। एक्स ओवर ए इक्वल्स टू साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल की वजह से ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट टी, पाई बाई 2 में लैम्डा स्क्वायर रूट टी ऐड हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट टी के बराबर है। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें, x इक्वल ए कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट टी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। और ये उस वक्त वैल्यू बनेगी जिस वक्त हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है। अब हम इसका सेकंड केस करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव। सेकंड केस, व्हेन केस सेकंड, व्हेन v इज नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो v इक्वल है माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी के बराबर, विच इज इक्वल माइनस लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस पे अप्लाई करें तो माइनस डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल लैम्डा स्क्वायर रूट और ये डी टी।
इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल माइनस डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल लैम्डा स्क्वायर रूट इंटीग्रल dt। ये फॉर्मूला बनता है, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, ये कॉज इनवर्स x ओवर a का है, इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट t प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एट पॉइंट ए कंडीशन अप्लाई करें, पॉइंट ए के ऊपर x जो है वो a के बराबर है और टाइम जो है वो 0 के बराबर है। सो कॉज इनवर्स a ओवर a इक्वल 0 प्लस c, कॉज a ओवर a 1, कॉज इनवर्स 1 0 के बराबर, तो c की वैल्यू आ गई 0। सो इक्वेशन बन गई कॉज इनवर्स x ओवर a इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट t और x ओवर a इक्वल कॉज ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट t, x इक्वल a कॉज लैम्डा स्क्वायर रूट t। और ये देखें, ये वही इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन नंबर a है। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन a and equation b are same, which is the equation of simple harmonic motion.